एक गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा ईमानदार भी था। एक दिन लकड़ियां काटते वक्त रामू को अचानक से चमकती हुई कोई चीज झाड़ियों के पीछे दिखाई दी। रामू ने देखा कि यह एक घड़ा है जो अजीब तरीके से चमक रहा है। गलती से रामू से एक लकड़ी उस घड़े के अंदर गिर गई। लकड़ियां देखते ही देखते दो हो गईं। रामू को समझ गया कि ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई घड़ा है। रामू उस घड़े को घर ले आया। रामू ने सबसे पहले एक रोटी उस घड़े के अंदर डाली और रोटी दो हो गई। उसके बाद रामू ने कुछ सिक्के उस घड़े के अंदर डाले और उसके सिक्के भी दुगने हो गए। देखते ही देखते रामू जो है वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को दुगना करके खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन एक दिन उसके पड़ोसी शामू की नज़र उस घड़े पर पड़ गई। शामू बहुत ही लालची था और उसने रात को प्लान बनाया कि रामू का घड़ा कैसे चुराया जाए। रामू सोया हुआ था। शामू ने रात को घड़ा चुरा लिया और अपने घर लाकर उस घड़े में सोने के सिक्के डालने लगा। सोने के सिक्के दुगने होते गए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि रामू लालच कर गया और उसके बाद शामू घड़े के ऊपर चढ़कर बैठ गया ताकि सिक्के और ज़्यादा बन सके। लेकिन शामू खुद ही घड़े के अंदर गिर गया। जब शामू घड़े के अंदर गिर गया तो घड़े से दो शामू बाहर निकल कर आए। दोनों शामू आपस में लड़ने लगे। दोनों ही खुद को असली बता रहे थे। दोनों शामू आपस में ज़मीन जायदाद के लिए लड़ने लगे और दोनों लहूलुहान हो गए। दोनों ने इतनी लड़ाई की कि एक दूसरे के शरीर से खून निकलने लगा और उनका सब कुछ जो है वो बर्बाद हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत ही बुरी चीज होती है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अति लालच का अंत हमेशा ही बहुत भयानक रहता है। जादुई चीजें आपकी जरूरत पूरी कर सकती हैं, लेकिन इंसान का लालच कभी पूरा नहीं कर सकती। जो दूसरों का हक मारकर ज्यादा पाने की कोशिश करता है, वह अंत में अपना सब कुछ खो बैठता है, जैसा कि शामू के साथ हुआ।